Hello everyone. Let's start with some other options on Microsoft Excel. मैं आपको आज एक कुछ सिंपल ऑप्शंस बता रही हूँ जिसमें से सबसे पहले है आपका सुपरस्क्रिप्ट लाइक जैसे आप यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 25 सितंबर 2016 और व्हाटएवर। तो आप चाहते हैं कि टीएच जो है स्लाइड सा ऊपर शिफ्ट हो जाए जैसे हम नॉर्मली डेट लिखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डबल क्लिक, सिर्फ टीएच को सिलेक्ट किया, कंट्रोल +1, वन नंबर जो होता है न्यूमरिक वन वो वाला कह रही हूँ, कंट्रोल +1। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है सुपर स्क्रिप्ट, इस चेक बॉक्स को आपने ऑन करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपका टीएच जो है स्लाइड सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट से। दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है आपका सब स्क्रिप्ट, SUB, सब स्क्रिप्ट। जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे लेना है, जैसे आपका वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो हम कैसे लिखते हैं H2O। एंटर प्रेस करेंगे एक बार कर्सर को बाहर निकालने के लिए, देन यहाँ पे डबल क्लिक किया और सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया आपने। 2 जो है स्लाइड सा नीचे की तरफ होता है, तो कंट्रोल+1, दिस इज योर सब स्क्रिप्ट। चेकबॉक्स को ऑन किया एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपका इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। एक होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा है एनीथिंग। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है बिल्कुल उसके बीच में एक लाइन ले आता है, जैसे आपने उस किसी टेक्स्ट को काटा हुआ हो। तो उसको हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल+1, ये है आपका स्ट्राइक थ्रू, क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से आपकी एक लाइन आ जाएगी बीच में टेक्स्ट के। ये आपका कब यूज आता है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लगा रखी हैं। लिस्ट टू डू है मेरी, मैंने कौन कौन से काम करने हैं आज की डेट में। अब जोन से काम मैं कर चुकी हूँ उसको मैं काटना चाहती हूँ, लाइक हायर द टीम, ये काम मैं कर चुकी हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल+1, स्ट्राइक थ्रू एंड देन क्लिक ऑन ओके। ट्रेनिंग रहता है मेरा काम अभी करना, प्लानिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बना चुकी हूँ, कंट्रोल+1, ये काम भी मेरा डन है, स्ट्राइक थ्रू, क्लिक ऑन ओके। शेड्यूल एंड मीटिंग, ये काम मुझे अभी करना है, राइट। तो इस पर्पस के लिए कभी कभी आपका स्ट्राइक थ्रू जो है काम आ सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ आज रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। ये है आपका लाइक जैसे सपोज करें यहाँ पे आपने कुछ छोटा सा डेटा बना रखा है किसी भी तरीके से। नाउ आई वांट कि मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरह का करना है, 2 × 4, 3 × 5, 1 × 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, जब भी आप कोई फॉर्मूला पुट करते हैं तो हम पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं। और अब 2 का एड्रेस क्या है यहाँ पे, A1, तो A1 मल्टीप्लाई बाय 4 का एड्रेस क्या है, B1, तो B1, क्लिक ऑन एंटर, आपका यहाँ पे आ गया 8। सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी करना है C2 सेल में। कैसे करना है, A2 मल्टीप्लाई बाय B2, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी करना है A3 मल्टीप्लाई बाय B3 एंड सो ऑन। तो हम शॉर्टकट ले सकते हैं, मैं एक बार तो अपना फॉर्मूला डाल चुकी हूँ, वही जब आपका यहाँ पे थिन प्लस साइन में आ जाए कर्सर माउस एरो, तो उसको आप क्लिक करिए एंड ड्रैग कर दीजिए। तो आपकी सारी वैल्यूज, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एड्रेस बार में आपको क्या शो कर रहा है, A2 मल्टीप्लाई बाय B2, A3 इंटू B3, ठीक है। ये होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें आप कहते हैं कि अगर आपने ड्रैग किया तो आपके सारे एड्रेसेस जो हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, फिल अपने ऑटोफिल अपने आप चल रहा है, 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। बी के सेल में भी B1, B2, B3, B4 एंड B5। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10, अब मुझे इस 10 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है A1 2 से, इसी 10 की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसी 10 की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 से, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 6। मीन्स मैंने 10 की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये
2 3 1 5 6 इनके एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं, ये 10 का एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसा फॉर्मूला पुट करेंगे हम, इक्वल टू का साइन, 2 का एड्रेस क्या रहेगा, सिंपल A1 मल्टीप्लाई बाय 10 के एड्रेस में हम यहाँ क्या करेंगे, ये आपका यूज हो रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस केस में हम क्या करेंगे, एक डॉलर का साइन लगा देंगे, $D। इससे क्या होता है कि आपका वो पर्टिकुलर जो है कांस्टेंट हो रहा है कॉलम, अभी क्या कांस्टेंट हुआ है, सिर्फ D कॉलम। एंड मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया $8। तो अब क्या हुआ, डी के साथ साथ रो का जो 8 नंबर की जो रो है वो भी कांस्टेंट हो गई है। इन शॉर्ट ये वाला सेल जो है कांस्टेंट हो गया है। क्लिक ऑन एंटर, 2 + 10 20, फाइन। अगर अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो उस केस में क्या आएगा, एड्रेस बार को आप देखिए, A1 मल्टीप्लाई बाय D8, एड्रेस वही का वही रहेगा, A2 मल्टीप्लाई बाय D8, A3 multiply by D8, A4 multiply by D8 and A5 multiply by D8। डॉलर के साइन से क्या होता है, आपका वो जो पर्टिकुलर सेल है D8 जो है ये कांस्टेंट हो गया है, चेंज नहीं कर रहा। इन केस अगर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया होता डॉलर का साइन, मैं वैसे ही आपको एक बार एग्जांपल दिखा रही हूँ, इक्वल टू का साइन, A1 मल्टीप्लाई बाय, इसका एड्रेस है D8, एंटर, आंसर 20 आ गया A1 सेल के लिए। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी, 0 0 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 नेक्स्ट पे A2, नेक्स्ट पे A3, A4, A5, और इस केस में वो क्या कर रहा है, D8 ऑटोफिल चल रहा है, D8 D9 D10 D11 D12, रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू आपका ऑटोफिल होना शुरू हो जाता है। मैं चाहती हूँ आगे की तरफ ना जाए, 10 जो है कांस्टेंट वैल्यू में रहे, तो उस केस में आप क्या करते हैं, इस तरीके से एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करते हैं कि A2 मल्टीप्लाई बाय D8, फाइन। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।